बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अलहम डायनेमिक वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए थे, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, तो आज उससे आगे जो है वो कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं इन सबको आज वाइंड अप करने की। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4, और सबसे पहले उसी तरीके से गिवन डाटा उसका मेंशन करेंगे। सो लिसन इट केयरफुली। अ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप। 500 ग्राम का मैस है, उसको जो है अपवर्ड थ्रो किया गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी और काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। चलें जी, सबसे पहले जो है हम इसका गिवन डाटा मेंशन करते हैं। 500 ग्राम स्टोन मींस मैस इज गिवन 500 ग्राम। अब चूंकि ये ग्राम में गिवन है तो इसको हम SI यूनिट यानी कि किलोग्राम में चेंज करेंगे, तो सिंपल इसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ। सो इट विल, ये देखें 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 5/10 इट विल बिकम 0.5 kg। ठीक है, ग्राम से किलोग्राम में जाना हो तो 1000 से हम डिवाइड करते हैं, बिकॉज 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, देन 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kilogram. After that, with a velocity of 15 meter per second, velocity is given 15 meter per second. Now what we have to find? We are asked to find the kinetic energy of the body and the potential energy of the body. ये दो चीज़ें जो है हमें फाइंड करने के लिए कही हैं। तो उसके बाद सॉल्यूशन। तो चलें जी, सॉल्यूशन में एज वी नो दैट क्या कि काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला है 1/2 mv²। अब हमें मैस की वैल्यू भी गिवन है, वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है, तो सिंपल यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 1/2 m, स्मॉल m, तो स्मॉल m की हमारे पास वैल्यू है 0.5 और वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का स्केयर गिवन है 15। ओके स्टूडेंट्स, चलें जी, इस सब को जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, सो आई थिंक इसका आंसर आएगा भाई 56.25 joules, because the kinetic energy has the unit of joule and 1 joule is equal to Newton meter। वो यहाँ से बन जाएगा आपके पास, इसका किलोग्राम यहाँ से बनेगा मीटर स्क्वायर। सो 1 किलोग्राम मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, और मीटर जो है ये आ जाएगा आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 जूल। लेकिन जी, ये आ गई अब काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पर इस फार्मूले में स्पेसिफिकली इसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन चेंज इट्स वन फॉर्म टू एन अदर। इट कैन चेंज इट्स शेप फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, के समटाइम्स काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक में। यानी कि जब इस स्टोन को जब हम हाइट पर फेंकेंगे, मैक्सिमम हाइट पर जब ये जाएगी, तो वहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो स्टोन जो है वो ग्राउंड की तरफ आएगा, तो वो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और जब वो स्टोन ग्राउंड के साथ हिट करेगा तो उसकी तमाम पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुकी होगी। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, अब यहाँ पर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी एट द मैक्सिमम हाइट एट द मैक्सिमम पॉइंट एंड द काइनेटिक एनर्जी एट द सरफेस ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू ईच अदर। तो अब चूंकि ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसका मतलब है जितनी वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी मैक्सिमम हाइट पर। सो इट कैन बी रिटन एज potential energy is also equal to 56.25
25 जूल। लेकिन बट आपने रीजन यहां जरूर मेंशन करनी है, फिर से सुन लें। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम पॉइंट and the kinetic energy at the surface of ground is equal to each other. That's why kinetic energy is equal to potential energy. चलें यहाँ पर सिंपल यूं भी लिख लें, kinetic energy is equal to potential energy. ठीक है, रीजन मैं फिर कह रहा हूं कि रीजन आपने यहाँ जरूर मेंशन करनी है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, kinetic energy is equal to potential energy. So both the quantities has the same value. Okay, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है on reaching the top of a slope 6 meter high. लें जी साथ साथ डाटा लिखते हैं। 6 meter high means height is given 6 meter. 6 meter high from its bottom a cyclist has a speed of 1.5 meter per second. लें जी स्पीड गिवन है 1.5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी और आगे एंड द पोटेंशियल एनर्जी। दो चीज़ें फिर से उसने फाइंड करने के लिए कही हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसिकल इज 40 किलोग्राम। लें जी तीसरी क्वांटिटी हमें गिवन है मास। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हम देंगे टू फाइंड। और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि गिवन डाटा और टू फाइंड मतलब जो फाइंड करना है, अगर ये आप सही लिखेंगे तो 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाता है। तो चलें जी, दो चीज़ें उसने फाइंड करने को कही हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ले जी तो सिंपल हम फार्मूला काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का लगा देंगे। तो उसी तरीके से एज वी नो दैट kinetic energy is equal to 1/2 mv square and potential energy is equal to mgh। ले जी सिंपल जस्ट अब आपने ये खुद इसको सॉल्व करना है। हाइट गिवन है हमें, मास की वैल्यू भी गिवन है, जी जो है दैट इज कांस्टेंट, मैं यहां मेंशन कर देता हूं। G is constant that has the value of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आप भी लाजमी लिख लीजिएगा, या चाहे यहाँ लिख लें साइड पे, यहाँ गिवन डाटा में लिख लें, ये आपकी चॉइस है। चलें जी, ये 3 वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो सिंपल आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। इसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में भी मास की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें विच इज़ गिवन 40 किलोग्राम, वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है 1.5, तो ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। सब्स्टिट्यूशन के बाद यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का आंसर निकल आएगा और यहाँ से जो है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, तो ये अब आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, इंतहाई आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। इस पूरे चैप्टर में जो पावर वाले न्यूमेरिकल्स हैं दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जो हमने पहला और दूसरा न्यूमेरिकल किया था इस चैप्टर का दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो पावर वाले न्यूमेरिकल्स हैं दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। और 2017 में आई थिंक फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम में पावर वाला जो न्यूमेरिकल नंबर 9 है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आया था। ठीक है, चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। लें जी साथ साथ डाटा लिखते हैं। स्पीड गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, speed is given 4 meter per second. Water resistance acting on it is 4000 Newton. Water resistance mean force of friction, that is given 4000 Newton. अच्छा जी, कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। सिंपल उसने कहा है कैलकुलेट करने को पावर। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द पावर ऑफ द इंजन। टू फाइंड what we have to find, we have to find the power of the engine. चलिए जी थर्ड हेडिंग solution. As we know that power is equal to W by T, work done divided by time, work done divided by time. अब देखें
गिवन डाटा में ना तो हमें टाइम गिवन है ना ही हमें वर्क डन गिवन है, तो इसका मतलब है किसी तरीके से जो है वर्क और टाइम की वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करते हैं या फिर इस फार्मूले को मॉडिफाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वर्क जो है दैट इज इक्वल टू एफ एस, दैट इज इक्वल टू एफ एस। तो अब इस फार्मूले में देखें ज़रा, यहाँ से अब फोर्स गिवन है हमें 4000 न्यूटन, लेकिन जो डिस्टेंस है कोई नहीं गिवन हमें, ठीक है। तो चलें फिर इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ, P वर्क डन की जगह ये आ जाएगा एफ एस डिवाइडेड बाय टाइम। चलें जी, अब बस लास्ट स्टेप, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ F इंटू एस डिवाइडेड बाई टाइम। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब ज़रा अपने माइंड को रिफ़्रेश करें और चैप्टर नंबर 2 को थोड़ा सा रिकॉल करें, तो उसमें देखें ये S बाई टी आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स में। तो स्टूडेंट्स S बाई टी जो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू द वेलोसिटी, और वो हमें गिवन है। चलें जी, तो इसका मतलब है इस फार्मूले को मैं यूँ लिख सकता हूँ F इंटू वी। अब देखें हमें फोर्स की वैल्यू भी गिवन है, V की वैल्यू भी गिवन है, तो सिंपल ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो पावर इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू 4000 न्यूटन और V की जो वैल्यू है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल इनको मल्टीप्लाई कर दें, 4 4 ज़ा 16,000 लें जी, और पावर का यूनिट है वाट। लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वाट इज़ अ स्मॉलर यूनिट एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पे ये 1000 का फैक्टर आ रहा है। तो इसको जब हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कुछ यूँ बनेगा, P इज इक्वल टू 16 किलो वाट। दिस विल बी द फाइनल आंसर, और इसको जो है हम हाईलाइट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? मैं ये स्टेप रिपीट कर देता हूँ। पावर का फार्मूला है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, where work is equal to Fs divided by T। in this ये जो चीज़ है S डिवाइडेड बाई T, ठीक है, इसको हम लिख देंगे V, यहाँ बेशक रीज़न भी लिखते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये V फोर्स की वैल्यू पुट की, V की वैल्यू पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व आउट कर लिया। सो दिस इज द सिंपल आंसर। उसके बाद क्वेश्चन 7 देखें, ये भी ऑलमोस्ट इसी तरह का है और सेम है। अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। लें जी, फिर से क्वेश्चन नंबर है ये 7, प्रॉब्लम नंबर 7। सबसे पहले गिवन डाटा, तो गिवन डाटा में है अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, force of 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर। डिस्टेंस गिवन है 50 मीटर, आगे टाइम गिवन है इन 60 सेकेंड। सो टाइम इज गिवन 60 सेकेंड। फाइंड द पावर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड पावर। लें जी, फिर से पावर का फार्मूला यूज करेंगे हम। एज वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन देखें ना तो हमें वर्क डन की वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब है किसी तरीके से इस वर्क डन को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। एंड यू नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एस, ठीक है। लें जी, चलें जी, अब ये फार्मूला कुछ बनेगा हमारे पास, P इज इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाय टाइम। लें जी, अब फोर्स की वैल्यू भी गिवन है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है आप लोगों ने, S भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें बारी बारी। सो दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द पावर, और आई थिंक इसका आंसर आएगा 250 वाट। बस एक न्यूमेरिकल लास्ट वन जी, ये है न्यूमेरिकल नंबर 9 जो मैंने बताया, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलें जी, देखें सबसे पहले गिवन डाटा, कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप।
तो पावर ऑफ अ पंप जो है कैलकुलेट करनी है, विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम। लें जी, मैस गिवन है हमें 200 किलोग्राम थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर, 6 मीटर हाइट in 10 seconds. Then we have to find the power of that pump. Means we have to find P. तो सिंपल पावर का फार्मूला लगाएंगे। As we know that power is equal to work done divided by time t. लेकिन फिर वो इशू, वर्क डन नहीं गिवन हमें, तो इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। एंड यू नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस। साथ में रीजंस मेंशन करते रहना है आपने लाजमी, W इज इक्वल टू एफ एस। लेकिन अभी भी इशू है, F नहीं गिवन, S तो चलें ये हाइट हो गई, चूंकि वर्टिकली अपवर्ड हम उसको लिफ्ट करवा रहे हैं, तो F नहीं गिवन। एंड यू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ दैट बॉडी, एंड वेट इज इक्वल टू mg, और इस s को बल्कि यहां पर अब हम लिख लेंगे h। और रीजन फिर कह रहा हूं कि रीजन आपने जरूर मेंशन करनी है कि f इज इक्वल टू वेट, दैट इज इक्वल टू mg। चलें जी, अब इसमें सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैस इज गिवन 200, g की वैल्यू कांस्टेंट दैट इज 10, एंड हाइट इज आल्सो गिवन 6 एंड t इज 10। लें जी, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। उसके बाद देखें, ये 10 के साथ 10 कैंसिल, तो बाकी बचेगा 200 इंटू 6। तो इस 206 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा पावर इज इक्वल टू 1200 वॉट। लें जी, दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दैट पंप। दिस इज दी हैंस द रिजल्ट अगर लिखना हो तो हैंस द पावर ऑफ द पंप इज 1200 वॉट। सो स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल्स थे, और मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपके कुछ रिड्यूस करके दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।